Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो स्टडीज है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि JR कॉलेज ये जो चैनल है इट इज ए पार्ट ऑफ JR ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल और इस चैनल पे हमने सभी 11th एंड 12th के स्ट्रीम के लिए ऑलमोस्ट सभी के लिए हमने क्या लॉन्च किया है, नए नए बैचेस लॉन्च किए जिसमें डेली बेसिस पे कंटिन्यूअस वीडियोस आपको देखने मिल जा रहे होंगे। तो आज अगेन हमारे प्यारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम का, साइंस डिपार्टमेंट का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम अगेन फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आज फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। आज है 6th लेक्चर, यानी 6 लेक्चर लग गए दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। तो आज फाइनली 2 से 3 टॉपिक्स बचे हुए थे। हमारा फॉर्मूला मास क्या होता है, मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोलार मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सभी चीज मैं सिखाऊंगा आपको आज। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जो शायद आप लोग को बहुत ज्यादा आगे काम आएगी और आपका कंसेप्चुअल नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करें, लेकिन उसके पहले अगेन एक चीज जो कि आपसे मैं बोलना चाहूंगा, हमारे इस JR कॉलेज चैनल के बारे में मैक्सिमम लोगों को प्लीज बताइए, क्योंकि ये नया चैनल है, हमने अभी जस्ट 2 महीने पहले लॉन्च किया था। वैसे हमारा मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे हमने ऑलरेडी सब चीज पढ़ा दिया है, वहां पे ऑलरेडी सब वीडियोस, आगे के चैप्टर्स, पूरे चैप्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आगे की चीजें पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन जो न्यू बैचेस आ रहे, न्यू वीडियोस आ रहे, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को इन्फॉर्म कर दो, ताकि यार यहाँ से भी बच्चे आके कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे पढ़ाई कर सके हमारे इस नए बैच के साथ। ठीक है, साथ ही में अगर आप इंस्टा यूज करते हो तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाना। ये हमारे कुछ आईडी है, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि हमारे नोट्स जो भी हम बना सके वो आपको दे पाए, और भी कई सारे एक्साइटिंग चीजें वहां पे प्रेजेंट है, टेस्ट सीरीज एंड बाकी चीजें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकेगी। ठीक है, कर लेना। चलिए शुरुआत करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा फॉर्मूला मास जो है, आज हम देखेंगे फॉर्मूला मास, लेकिन उसके पहले हमने मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये सभी चीज देखा था। उसके पहले हमने देखा था कि किस प्रकार एटॉमिक मास निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये सभी चीज हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, बात करता हूं मैं आपको सीधा सीधा लेके चलता हूं हमारे टॉपिक पे, जो कि है फॉर्मूला मास। क्या है फॉर्मूला मास, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला मास? नाम से पता चल जाएगा, फॉर्मूला मास यानी कहीं ना कहीं इसमें एक फॉर्मूला का खेल होगा, लेकिन वो फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला मास इज नथिंग बट फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस। डेफिनेशन क्या बोलता है, ध्यान से समझना। एक ऐसा सब्सटेंस का फॉर्मूला मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम। मतलब उस फॉर्मूले के अंदर, मतलब जो भी वो केमिकल होगा उसका एक समथिंग फॉर्मूला होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, वाटर का H2O होता है, वो उसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है कि जब मासेस जो होंगे, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एटम, जो भी उसके अंदर एटम्स रहेंगे उसका एटॉमिक मास अगर निकाल दिया जाए, एवरेज एटॉमिक मास, और उसको प्लस कर दिया जाए, तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा हमारा फॉर्मूला मास। क्या होगा वो वैल्यू, क्या वो जो मास होगा वो क्या होगा? फॉर्मूला मास। तो क्या बोलता है डेफिनेशन कि द फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स। एटम्स के अंदर जो भी एटॉमिक मासेस है उसको ऐड कर दो, हमारा क्या बन जाएगा? फॉर्मूला मास बन जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेटर, अच्छी तरीके से समझेगा। दैट इज फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या होता है सोडियम क्लोराइड? अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। यानी कि जो आप नमक खाते हो ना डेली, जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, कोई भी चीज खाते हैं जो चटपटा चाहिए होता है हमें, उसमें नमक डालते हैं, वो नमक जो होता है वो हमारा दैट इज कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, NaCl कहा जाता है। ठीक है, बाकी और प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, कई सारे आयंस और एलिमेंट्स और क्या बोलते हैं उसको, वो सब चीजें मिलाई जाती है, लेकिन ये आपको समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस NaCl का हम निकालेंगे फॉर्मूला मास, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला मास मतलब होता है कि उस फॉर्मूले के अंदर जितने भी एटम्स रहेंगे उसका एटॉमिक मासेस निकालो और सबको प्लस कर दो, बन गया मेरा फॉर्मूला मास। लेकिन कैसे? तो चलिए आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो अगर मुझे निकालना है मेरा फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सोडियम क्लोराइड के अंदर आप देखोगे तो एक है सोडियम, एक है क्लोरीन। यहां पे दो एटम होंगे, एक सोडियम का एटम होगा, एक क्लोरीन का एटम होगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सोडियम जो है उसका हम निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास? ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, और यहां पे मैं उसका वैल्यू डायरेक्टली लिख कर लाया हूं। क्या कि एवरेज एटॉमिक मास जो सोडियम का होता है वो होता है 35 डेल्टॉन। यू मतलब क्या होता है? डेल्टॉन। बताया था ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो जाके देखो, क्योंकि देखो ये चीजें कनेक्टेड होती है। अगर आप एक लेक्चर, पहला लेक्चर देखोगे सीधा 5वें लेक्चर पे आगे, तो थोड़ा चीजें शायद समझ में नहीं आए, इसीलिए हम लोग कंटिन्यूअस फ्लो में आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे लेक्चर जब डाल रहे हैं हम, लेक्चर जब आ रहे हैं ना, तो इस चीज को आपको समझ के लेना पड़ेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज नथिंग बट 23 डेल्टॉन, और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज नथिंग बट 35.5 डेल्टॉन। अब इस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का और इस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का, ये दोनों एटम के एटॉमिक मासेस है। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें हमारा फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो यहां पे भी वही करना है मुझे। क्या करना है? सोडियम का एवरेज एटॉमिक मास और क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास।
सोडियम का कितना है 23 डेल्टॉन है और क्लोरीन का कितना है 35.5 डेल्टॉन है। दोनों को प्लस कर दूंगा, हमारा आंसर आ गया जो कि आ गया 58.5 डेल्टॉन। कितना इजी था। टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ एनी गिवन फॉर्मूला ऑफ और एनी गिवन केमिकल कंपाउंड, हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इफ वी नो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ठीक है, क्लियर, इजी है, समझ में आ गया। तो एक आपके लिए होमवर्क है जो कि है कि आपको करना है कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला मास कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसको आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ऐसे सॉल्व करना है। देखो कैल्शियम का समथिंग एवरेज एटॉमिक मास है, मिल जाएगा। सोडियम सल्फर का होगा और ऑक्सीजन का होगा, तो इन तीनों को प्लस कर देना, आपको वैल्यू आ जाएगा। तो वो क्या वैल्यू आ रहा है ये आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं मैं एक तरीके से, जरूर से मुझे कमेंट करके और कैलकुलेट करके बता देना। कैलकुलेट करोगे और कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। कर लोगे कि नहीं यार, बहुत ईजी है, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि 2-3 टॉपिक बचे थे तो खत्म करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। क्या होता है मोल, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें समझेंगे। तो इसका एक डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन समझने के पहले उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या यूज है वो समझते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मतलब एक तरीके से नाम दिया हुआ है उसको मोल। ये क्या है, एक ऐसा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जो यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस, याद रखना, टू एक्सप्रेस द लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज। मतलब अगर कोई एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, एंटिटीज है, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, जैसे कि अगर मुझे कोई वजन नापना है तो केजी में नापते हैं, कोई लेंथ नापना है तो मीटर में नापते हैं। ऐसे कई सारे मेजरमेंट के यूनिट्स है, हमने जो देखे थे मेजरमेंट यूनिट्स हमने कुछ सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने देखा था। वैसे ही बहुत सारे एंटिटीज होंगे, बहुत सारे क्वांटिटीज होंगे, लेकिन वो क्वांटिटीज इतने छोटे होंगे, क्या बोल रहे हैं, सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, छोटा होता है, आयंस हो सकता है, ये भी बहुत छोटा होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, तो ये सब कहां प्रेजेंट होता है, कोई भी सब्सटेंस में प्रेजेंट हो सकता है। तो उस चीज का, यानी एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, ये सभी चीज कोई भी सब्सटेंस के अंदर का लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है, एंटिटीज जो है, इसको अगर मुझे मेजर करना है किसी चीज से तो किससे करूंगा, मोल से करूंगा। यानी डेफिनेशन क्या बोलता है कि 1 मोल का जो वैल्यू होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज और पार्टिकल्स। मतलब उसके अंदर बहुत सारे एंटिटीज, बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, किसके अंदर, 1 मोल के अंदर, लेकिन वो किसके बराबर होगा, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। एक कार्बन 12 एटम्स के अंदर जितना उसका पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, लगभग 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ऑफ आइसोटोप के अंदर, कार्बन 12 एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होंगे, वो वैल्यू किसका होगा, 1 मोल का होगा। कितना होगा, किसका होगा, 1 मोल का होगा, याद रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये मोल क्या था, समझ में आ गया। कैसे कैलकुलेट करते हैं मोल वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले समझ लो कि मोलार मास क्या होता है। तो मोलार मास का मतलब क्या होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी 1 मोल का सब्सटेंस है, उसका मास ग्राम में अगर मेजर किया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलार मास। मतलब मोल का मास, दैट इज नथिंग बट मोलार मास। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर हम मोल निकाल लें और मोल निकालने के बाद उसका मास मेजर करें ग्राम के अंदर, तो उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, मोलार मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज द मोलार मास। बहुत सिंपल सा, साधारण सा डेफिनेशन है ये दोनों, इसको आप याद कर लेना। डेफिनेशन एग्जाम में आते हैं, मोल का डेफिनेशन, मोलार मास का डेफिनेशन एग्जाम में आता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी एग्जांपल्स होते हैं और ये एग्जांपल जो टॉपिक्स है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। मतलब कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक मुझे चीजें आपको करानी है जो कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो शायद आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है या फिर इसके जैसा चीजें एग्जाम में आपको अपने देखने मिल जाएगा, जो कि है मोल। आपको समझ में आ गया, मोलार मास आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हम किसी भी पर्टिकुलर दिए हुए सब्सटेंस का मोलार मास या फिर खाली मोल कैलकुलेट करना है, सिर्फ मोल अगर कैलकुलेट करना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए यहां पे मैं लाया हूं आपके लिए एक एग्जांपल। बहुत ही मजेदार एग्जांपल है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो, क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल है क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया आपको पता है खाद होता है एक तरीके का, केमिकल से बना हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं उसमें यूरिया होता है। ठीक है, तो यूरिया ये केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस, वो कितना ग्राम है, 5.6 ग्राम है। तो 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मैं आपको अभी सॉल्व कराने जा रहा हूं, इसको आप समझ लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और कोई भी गिवन कंपाउंड का, कोई भी गिवन सब्सटेंस का आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाओगे। तो कैसे करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, उस गिवन सब्सटेंस का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। कोई भी गिवन सब्सटेंस का क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास, मतलब उस चीज का मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, और यूरिया का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहां पे मैं बता देता हूं फॉर्मूला, दैट इज NH2CO NH2। ठीक है,
NH2CONH2, ठीक है, दैट इज नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, तो NH2CONH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यूरिया बोलते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना है ऑब्वियसली, तो हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, अगर आपको याद आ रहा होगा हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ दोस्तों, क्या था, एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, करेक्ट है, एवरेज एटॉमिक मास, और सबके एवरेज एटॉमिक मास निकाल के हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से सबके एवरेज एटॉमिक मास जो है निकालते हैं। चलो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे NH2 है, ठीक है, अगर आप देखोगे NH2 है वहां पे, दैट इज हमारा नाइट्रोजन भी है, ठीक है, वहां पे और हाइड्रोजन भी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, मतलब टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि 2 है ना, इसके लिए हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस होगा, किससे प्लस होगा, हाइड्रोजन कितने चेक कर लो, 1 2 3 4, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 4 है इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर और प्लस होगा, यहां पे प्लस करते हैं और प्लस होगा, फिर प्लस, और क्या है इसमें, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, बच गया, बराबर, एक कार्बन है तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और लास्ट में प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय अगेन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। चारों का ले लिया मैंने, मतलब 4 चीज है ना इसके अंदर, क्या क्या 4 चीज है, एक है आपका नाइट्रोजन, फिर आपका हाइड्रोजन, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो मतलब नाइट्रोजन 2 थे इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 थे इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन एक एक थे इसके लिए 1 ही से मल्टीप्लाई किया। अब इस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ जो N है या फिर H है या फिर C है या फिर O है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। तो कितने कितने हैं, फटाफट से हम लोग इसके अंदर वैल्यू जो है पुट ऑन कर लेते हैं। क्या है वैल्यू, देखो देखो ध्यान से, अब 2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास होता है दोस्तों 14 डेल्टॉन, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 14 डेल्टॉन, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, याद आ रहा है 1, याद होगा अगर आपको, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हमारा जो हाइड्रोजन था वो कितना था, 1 था, प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना था, 12 था, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का कितना है, 12 डेल्टॉन, 12 डेल्टॉन लिख दो, एंड लास्ट में है प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना था, 16 डेल्टॉन। ये सब याद है कि नहीं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये सब चीज ऑलरेडी हमने कराया हुआ था, करेक्ट है कि नहीं। अब इसको हम लोग टोटल मारे अगर, तो 14 2 होता है 28 डेल्टॉन, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टॉन, यहां पे डेल्टॉन नहीं लिखा मैंने, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डेल्टॉन मतलब 4 डेल्टॉन, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 मतलब 12 डेल्टॉन, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16 डेल्टॉन। इन चारों को प्लस अगर हम लोग करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 28 ये 12 40 44 प्लस 16 60 डेल्टॉन, हमारा वैल्यू आ गया, किस चीज का आया, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 का वैल्यू कितना आ गया, 60 डेल्टॉन, ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन हमें क्या मॉलिक्यूलर मास निकालना था क्या, नहीं, हमें निकालना था नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो उसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ा था, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जितना मास उस पर्टिकुलर गिवन सब्सटेंस का है, तो कितना है, दैट इज नथिंग बट मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया किसके अंदर, ग्राम के अंदर, ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन में बताया था। तो मास ऑफ यूरिया इन ग्राम होल डिवाइडेड बाय मोलार मास, मोलार मास ऑफ यूरिया, ठीक है, मोलार मास ऑफ यूरिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली उसका 5.6 ग्राम मोलार मास दिया हुआ ही है, ठीक है, तो मास ऑफ यूरिया, सॉरी मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है 5.6, तो हम लोग फटाफट से वैल्यू जो है वो डाल देते हैं। तो 5.6 जो है ये इसका क्या है, क्या निकाला हमने इस चीज का, दैट इज नथिंग बट दैट इज मास ऑफ यूरिया, ठीक है ना, अपॉन जो मॉलिक्यूलर मास है या फिर मोलार मास जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमने निकाला हुआ है। क्या निकाला हुआ है फटाफट से देख लो, ठीक है, क्या निकाला है, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख दो, इजी रहेगा आपके लिए, ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये सब चीज, ठीक है, बहुत इजी है। तो देखो ये जो चीज आया ना, इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये है आपका मोलार मास, मोलार मास, मोलार मास इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल,
ये हमारा जो मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास निकाला। तो जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट द मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जो डेल्टॉन में है उसको हम लोग ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। तो हमारा मोलर मास क्या है, 60 ग्राम पर मोल, और इसीलिए हमने मोलर मास क्या लिखा है, 60 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है। अब 5.6 को 60 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमने डिवाइड कर रखा है, तो उसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.0933। ठीक है, 0.0933, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये मोल में था, ये ग्राम पर मोल में था, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये आपका ग्राम में था ना, ये आपका ग्राम में था, ग्राम ग्राम कैंसिल, सिर्फ मोल बचेगा। तो हमारा आंसर आ गया ये, दैट इज हमारा नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज नथिंग बट 0.0933 मोल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो ये चैप्टर फाइनली अगर देखा जाए तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। ऑलमोस्ट सभी चीज हमने सब चीज आपको एक्सप्लेन करने की और सिंपल करने की कोशिश की है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर को डिक्लेयर करता हूं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी हमने आपको पढ़ाया है स्टार्टिंग से, फर्स्ट लेक्चर से 6th लेक्चर में, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा अपने एंड से। अपने एंड से आपको डेफिनेशंस याद रखने पड़ेंगे, जो मैंने एग्जांपल्स कराए उसको रिमेंबर करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करके लेना पड़ेगा। जितना आप करोगे उतना आपका एग्जाम जो आएगा, आने वाले एग्जाम, वो बहुत अच्छा रहेगा, और जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो भी अगर आपको जो भी डिमांड है आप कमेंट कर सकते हो, वैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना, और अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर करके आप बता सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम केमिस्ट्री आपको पढ़ा के दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। तो यहाँ पे वीडियो एंड करता हूं, जल्दी मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैप्टर कैसा लगा, कमेंट करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।